हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया होगा एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट। One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब अपने बचपन के एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। जब वो 5th क्लास में थे, एक नया टीचर उनके क्लासरूम में आया था। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं कैप लगाते हैं, स्पेशली नमाज के टाइम पर, ठीक है। लेकिन जो कलाम सर थे वो अक्सर कैप लगा के रहते थे। अपने स्कूल में भी जाते थे तो वो कैप लगा के रहते थे। एंड आई ऑलवेज सैट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि रामानाथ शास्त्री उनके बेस्ट फ्रेंड थे, और भी 2 बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन वो रामानाथ शास्त्री के साथ बैठते थे सबसे पहली वाली लाइन में। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड मतलब कि बेटा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि रामानाथ शास्त्री जो थे वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। सो आप लोग को पता है ना कि ब्राह्मण में जनेव जो होता है वो पहना जाता है। सो कलाम सर टोपी पहना करते थे, रामानाथ शास्त्री जो सेक्रेड थ्रेड था, जो जनेव था, वो पहना करते थे। आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली दोनों फ्रेंड्स सामने फर्स्ट रो में बैठा करते थे। दोनों ही अलग रिलीजन से, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट, इसके बावजूद भी कि दोनों अलग अलग कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हैं। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the बैक बेंच। अब जो नए टीचर आए थे वो बेटा, उनके मन में हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। एंड यहाँ पे स्टमक का यूज़ हुआ, मतलब कि डाइजेस्ट नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू का बच्चा मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। एंड जैसा कि उस टाइम पे सोसाइटी ये बिलीव करती थी कि जो मुस्लिम होते हैं वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं। तो उन्होंने कलाम सर को क्या कह दिया, उठाकर फर्स्ट बेंच से सबसे लास्ट बेंच पे बैठा दिया। I felt very bad, and so did Ramanatha Sastry. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. मैं बहुत अपसेट हुआ। डेफिनेटली अगर कोई भी रहता उनकी जगह पे तो बहुत अपसेट होता, लेकिन साथ ही साथ जो रामानाथ शास्त्री थे वो भी अटरली डाउनकास्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे इस इंसिडेंट की वजह से कि उनके बेस्ट फ्रेंड को उनसे अलग कर दिया गया और लास्ट रो में बैठा दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। अब यहाँ पे जो इमेज थी, जिस वक्त कलाम सर पीछे बैठे थे तो रामानाथ शास्त्री रोने लगे थे, वो जो सीन था, लास्टिंग इम्प्रेशन मतलब कि जो वो सीन था वो उनके दिल में हमेशा ही कायम रहा। एक इम्प्रेशन डाल के, एक छाप छोड़ के चला गया वो इंसिडेंट कि रामानाथ शास्त्री कलाम सर के लिए रोए थे। एंड वो हमेशा इस चीज़ को याद रखते थे, कभी भूलते नहीं थे कि वो एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे जो रिलीजन के नाम पर कभी भी भेदभाव नहीं किया करते थे, जो उन्हें बस एक एज ए ह्यूमन प्यार किया करते थे। सो ये चीज़ कलाम सर ने अपने बचपन से सीखी थी। जितना रामानाथ शास्त्री कलाम सर से प्यार करते थे, कलाम सर भी रामानाथ शास्त्री से उतना ही प्यार किया करते थे। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव parents about the incident. Lakshmana Sastry summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब दोनों घर जाते हैं आफ्टर स्कूल एंड दोनों ही अपने पेरेंट्स से ये इंसिडेंट बताते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ बेटा कि रामानाथ शास्त्री के जो फादर थे, जो कि प्रीस्ट थे, सबसे टॉप के जो वहाँ का टेम्पल था वहाँ के प्रीस्ट थे। आजकल तो लोग प्रीस्ट भी नहीं हुआ करते हैं, या आजकल लोग मौलाना भी नहीं हुआ करते हैं, सिर्फ नाम के वो लोग मुस्लिम हिंदू होते हैं। एंड अगर कुछ होता है तो सीधे ब्लेम करने पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बीइंग अ प्रीस्ट जो लक्ष्मण थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचर को बुलाया। समॉन मतलब कि बेटा बुलाना किसी को, एंड डांट लगाई। उन्होंने क्या कहा कि प्लीज़ ये जो जहर है जो आप बच्चों के मन में पैदा कर रहे हो, सोशली आप बता रहे हो कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप भेदभाव कर रहे हो रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, इस तरह के जहर मत फैलाओ। कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब बेटा कि मान लो कि एक कम्युनिटी है तो अलग अलग तरह के कास्ट के लोग रहेंगे,
रिलीजन के लोग रहेंगे। सो एक दूसरे के, हमें रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। आप कुरान की रिस्पेक्ट करो, हम गीता की रिस्पेक्ट करें एंड प्यार मोहब्बत से रहें। आप ईद मनाओ, हम होली मनाएं। लेकिन यहाँ पर टीचर क्या सिखा रहा है, एक दूसरे के टूवर्ड्स इनटॉलरेंस होना। इनटॉलरेंस मतलब कि यार एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाना, तुम्हारा धर्म हम नहीं झेलेंगे, तुम हमारा धर्म मत झेल पाओ। तो ये चीज़ जो है ना, एक दूसरे के टूवर्ड्स टॉलरेंस वाला बिहेवियर होना चाहिए। आप चीज़ों को डील कर पाओ, फेस कर पाओ, उसे एक्सेप्ट कर पाओ। लेकिन टीचर यहाँ पे क्या सिखा रहा है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। एंड ये चीज़ ना कलाम सर के फादर को अच्छी लगती है और ना ही रामानंद शास्त्री के फादर को। इसीलिए जो वहाँ के प्रीस्ट थे वो टीचर को बुलाते हैं और डांटते हैं। एंड ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर ऑफ टीचर टू ईदर apologize or quit the school and the island। एंड ब्लंटली मतलब कि बहुत ही साफ तरीके से, भले आपको बुरा लगे या अच्छा लगे उससे मतलब नहीं है, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ये बोला कि या तो आप माफ़ी मांगो या तो रामेश्वरम जो आइलैंड है वो हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Sastry conveyed ultimately reformed this young teacher। यंग टीचर को सिर्फ रिग्रेट नहीं हुआ, पछतावा ही नहीं हुआ कि उन्होंने गलत किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री जो थे, जिस तरीके से उन्होंने ये जो मैसेज कन्वे किया था इक्वालिटी का, कि हम सब साथ हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करते हो। कन्विक्शन मतलब कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ बेटा, इक्वालिटी पे, पीस पे, ह्यूमैनिटी पे। ये देख कर वो जो टीचर था उसको भी चेंज ऑफ हार्ट होता है, वो भी सुधर जाता है। एंड कहते हैं ना कि मे बी आपको हमेशा ही अच्छा करना चाहिए। मे बी चांसेस आर देयर कि आपकी अच्छाई को देखकर किसी के अंदर अच्छाई आ जाए। अगर आप बुरा करोगे तो बुरे, स्पेशली बेटा हमें सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा करो, बुरे इंसान के साथ बुरा करो। बट कलाम सर क्या बता रहे हैं ये चीज़ को, तो ये बता रहे हैं कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा तो करो ही करो, बुरे इंसान के साथ भी अच्छा करो और अच्छाई की बातें बताओ। मे बी क्या पता कि वो आपकी बातों से इंस्पायर होके वो सही रास्ते पर आ जाए। इस तरीके से रो में बैठाया गया था, आई ऑलवेज इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री। कितनी ब्यूटीफुली, कितना ये ब्यूटीफुल पिक्चर है बेटा, जहाँ पर रामानंद शास्त्री एंड कलाम सर बैठे हुए हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। कितने अच्छे से इसको एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड किया है कलाम सर ने अपने चाइल्डहुड के इंसिडेंट को बताकर। ऑन द होल the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। segregation मतलब क्या होता है बेटा, सेपरेट करना। तो जहाँ तक कलाम सर बताते हैं कि रामेश्वरम में ये चीज़ थी, लोग रिजिड मतलब कि स्ट्रिक्ट थे कि भाई ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। लेकिन इसकी वजह से कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि तुम हिंदू से बात मत करो, तुम मुस्लिम से बात मत करो। हाउएवर माई साइंस टीचर Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। एक इंसिडेंट वो बता रहे हैं जिसमें उससे पहले बता रहे हैं कि उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच रखने वाली इंसान थी। पर वो नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी सोसाइटी चीज़ों को फॉलो करती थी, बिल्कुल वो उसके अगेंस्ट बिहेव किया करते थे। वो बिलीव करते थे कि हिंदू मुस्लिम्स जो होते हैं वो सब एक होते हैं, सिर्फ वो इंसान होते हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं होता है जो आपको बुरा समझाए। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily। वो हमेशा कोशिश करते थे ना कि ये जो बाउंडेशन, जो बैरियर बनाया गया है कि भाई तुम अलग हो, हम अलग हैं, एंड एक दीवार खड़ी कर दी गई है, उसको हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करते थे कि उस दीवार को ब्रेक करके, तोड़ के, जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो एक साथ घुल मिलकर, मिंगल मतलब कि आराम से घुल मिलकर रह सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। And वो क्या कहते थे कलाम सर से कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इतना पढ़ लिख के एक ऐसी स्टेबिलिटी गेन करो, ऑन पार मतलब कि उनकी इक्वालिटी पे पहुँचो, जो हाईली एजुकेटेड हैं लोग रामेश्वरम के, एंड या बड़ी बड़ी सिटीज़ की जो लोग होते हैं वहाँ तक तुम पहुँचो। तो वो कलाम सर को बहुत मानते थे, इसके बावजूद भी कि उस सोसाइटी में
मुस्लिम्स को एक माइनॉरिटी, एक छोटा सा कास्ट समझा जाता था। इसके बावजूद भी शिवा सुब्रमण्यम उनको बहुत प्यार से समझाते थे कि एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। एंड दिस वाज द रीज़न दैट बेटा कलाम सर का एक वन ऑफ द फेवरेट कोट्स रहा है कि जो एजुकेशन होता है ना बेटा, वो मोस्ट पावरफुल वेपन होता है जिससे हम पीसफुली फाइट कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो एजुकेशन हमारी ताकत होती है, एक ऐसा वेपन होता है जो नॉन वायलेंस तो होता ही होता है एंड इतनी ताकत होती है कि हम कोई भी वॉर जीत सकते हैं। तो एजुकेशन को वो हमेशा प्रायोरिटी देते थे, इंपॉर्टेंस दिया करते थे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Ritually pure kitchen मतलब कि बेटा हिंदू ब्राह्मण फैमिली में अक्सर बहुत ही ज़्यादा प्योरली किचन को रखा जाता है, प्योरीफाई करके, कि अगर दूसरा कास्ट का या दूसरा क्रीड का या दूसरा रिलीजन का कोई आता है तो वो किचन प्योरीफाई नहीं रहता है, बिल्कुल बहुत इम्प्योर हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। सो बहुत ही उन्होंने प्योरीफाई करके रखा था। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने मुस्लिम लड़के को बुला लिया है तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि ओ गॉड, मेरा किचन कहीं अपवित्र ना हो जाए। ही रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। अब वो साफ साफ मना कर देती हैं कि मैं इसको खाना नहीं परोसूंगी किचन में। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। परटर्ब्ड मतलब बेटा कि बिल्कुल अपसेट नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, चौंकते भी नहीं है कि उनकी पत्नी ने ये क्या कह दिया, बल्कि वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी से गुस्सा भी नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, चुपचाप किचन के बाहर कलाम सर को अपने हाथों से सर्व करते हैं और बैठ जाते हैं उनके साथ खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। एंड उनकी जो वाइफ रहती है वो चुपके चुपके किचन के डोर से हमें देखती रहती है। मैं सोचता हूँ उस टाइम पे, आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। अब कलाम से सोचते हैं कि यार मेरे में और शिवा सुब्रमण्यम सर में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ है क्या उनकी वाइफ नोटिस करती है कि मैं अलग तरीके से खाना खा रहा हूँ या अलग तरीके से पानी पी रहा हूँ या अलग तरीके से जब खाना खा के लोग प्योरीफाई करते हैं उस लैंड को, वैसा कर रहा हूँ। सब कुछ तो सिमिलरली करते हैं। तो कलाम सर बहुत छोटे थे बेटा, तो उस टाइम पे सबसे चीज़ पहले आती है कि मैं तो जैसे दूसरे लोग खाना खाते हैं वैसे ही खाना खाता हूँ, वैसे ही पानी पीता हूँ, सब कुछ वैसे ही करता हूँ, फिर उनको क्या अलग दिखा मेरे में। सो ये इनोसेंस है बच्चों के मन में। शिवा सुब्रमण्यम व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, अब जब मैं खाना खा के घर छोड़ के जा रहा था उनका, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके टीचर थे वो फिर इनवाइट करते हैं उनको डिनर के लिए नेक्स्ट वीकेंड को। लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ कि यार एक बारी तो मैं आया, उनकी पत्नी ने ऐसे अजीब से ट्रीट किया। सो बहुत ही बिना अपसेट हुए उनके जो टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। बहुत ही प्यार से वो क्या कहते हैं कि अगर ये जो पहले का सिस्टम चला आया है, ठीक है ना, अगर उसको चेंज तुम्हें करना है, जो गलत सिस्टम है, जो बिलीव करता है कि रिलीजन जो होता है वो अलगाव करता है, प्यार मोहब्बत नहीं लाता है, लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, अगर इस सिस्टम को बदलना है तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी। सो बहुत ही प्यार से कलाम सर को वो एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि अगर सिस्टम चेंज करना है सो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे एंड उसको डील करना है, उससे लड़ना है और उससे जीतना है बिना अपने पेशेंस को लूज़ किए हुए। और वाकई में जब वो नेक्स्ट वीक विजिट किए शिवा सुब्रमण्यम के हाउस में, उनकी वाइफ जो थी वो बदल चुकी थी। यार आपने देखा कि आप जब अच्छा करते हो, लोग जब देखते हैं किसी दूसरे को अच्छा करते हुए एंड जब पता चलता है उनको भी रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मुस्लिम हिंदू एक जैसे होते हैं, जो कि उनकी वाइफ को भी रियलाइज़ हुआ, तो खुद पर्सनली कलाम सर को उन्होंने किचन में बुलाया और खुद अपने हाथों से सर्व किया। तो ये एक बड़ा चेंज था उनके साइंस टीचर की वाइफ के अंदर। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था बेटा? 1945 में। एंड इंडिया ने फ्रीडम कब गेन किया था? 1947 में। तो एमिनेंट मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और अब इंडिया का फ्रीडम मिलने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। गांधी जी ने डिक्लेयर किया था उस टाइम पे कि इंडिया अब अपना इंडियंस जो है अपना इंडिया बिल्ड करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जा चुके हैं। The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramanathapuram. अब
स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है कलाम सर ने, एंड अब उनका मन है बाहर जाके पढ़ने का, जो बड़ी सिटी है रामानाथपुरम, जहाँ पे मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ पढ़ने का। सो किस टाइम पे था ये टाइम, जब होल कंट्री मतलब फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म थी, अनप्रेसिडेंटेड। मतलब बेटा कभी ऐसा ऑप्टिमिज्म, कभी ऐसा एकदम मतलब ना पॉजिटिविटी कभी फील नहीं की गई थी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने फील की थी। एकदम फुल ऑफ पॉजिटिविटी थी, लोगों को इच्छा थी कि सब कुछ नया करना है, देश को चलाना है, एक बेहतर तरीके से चलाना है। एंड कलाम सर ने तब डिसाइड किया, अपने फादर से बात किया कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। देन ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग लाउड, एंड तब उन्होंने मुझे क्या कहा था, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। बहुत बड़ी बात सिखाई थी उन्होंने। क्या कहा था, अबुल तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो बड़ा होना है, एंड बड़ा होना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा दूर। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, सीगल एक काइंड ऑफ बर्ड होता है, उसे उड़ने के लिए अपना नेस्ट छोड़ के, अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, एंड बहुत दूर तक उड़ती है अपना परिवार छोड़कर, और एक नए नेस्ट की तलाश में खुद से अपना नेस्ट एक बिल्डअप करती है। सो जो बच्चे होते हैं बेटा, एक टाइम पे उन्हें भी उड़ना होता है, उन्हें भी बाहर जाना होता है, एंड सब कुछ शुरुआत से फिर उन्हें अपना फ्यूचर बिल्ड करना होता है, जैसे कि एक चिड़िया करती है अपना नेस्ट बिल्डअप। सो सिमिलरली उनके फादर ने अपने बेटे को ये सिखाया था कि यू हैव टू गो टू ग्रो होने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा दूर हमसे, क्योंकि फिर तब तुम सब कुछ अपने तरीके से सीखोगे। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। अब उनकी मदर जो थी वो थोड़ा सा परेशान थी कि कैसे कलाम सर को इतनी दूर भेजे। तब उनके फादर ने, एक बहुत बड़े राइटर है खलील गिब्रन, उनकी एक पोएम है जिनका नाम है आई थिंक माई चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन, उसका एक छोटा सा कोट उन्होंने, एक लाइन उन्होंने कोट किया, और क्या बोला था, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। एंड क्या कहते हैं कलाम सर के फादर, जो कि उनके अंदर बहुत विजडम था बेटा, बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी वाइफ को क्या समझाते हैं खलील गिब्रन की कोटेशन में कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं है, ये बच्चे, ये जो बेटा बेटी जो हैं वो जिंदगी के बच्चे हैं, वो तुम्हारे थ्रू आए हैं बट तुमसे नहीं आए हैं। ठीक है, तुम्हारे अलग थॉट्स हैं, उनके अलग थॉट्स हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। तुम अपने एतबार से उन्हें नहीं चला सकते, उन्हें रूल नहीं कर सकते, उन्हें ओन नहीं कर सकते। वो आज़ाद हैं तो उन्हें आज़ाद होने दो। जैसे ज़िंदगी हमने जी है आज़ादी के तौर पे, अब उन्हें भी आज़ाद होने दो, उन्हें उड़ने का मौका दो, ताकि वो अपने तरह से ज़िंदगी को जी सके। सो तुम्हारे थ्रू आए हैं लेकिन तुमसे नहीं है, क्योंकि हर किसी को ज़िंदगी जीने का अपने मुताबिक हक होता है। सो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने कलाम सर को भी समझाया कि कितना इम्पॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए दूर जाना, उड़ना, और अपनी वाइफ को भी समझाया कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को फ्रीडम दो, वो जो करना चाहते हैं वो करें। सो दैट्स इट, चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। एंड कभी लाइफ में मौका मिले बेटा, जब आप बड़े हो जाओ, तो विंग्स ऑफ फायर ज़रूर पढ़ना। बहुत ही कमाल की किताब है जो कलाम सर की स्टोरी है, एंड उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि एक इंसान एक छोटी सी जगह से किस तरीके से एक टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन गेन करते हैं। सो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक ऐसी जगह से आना जहाँ पे एक ऐसी लोकेलिटी से या एक ऐसे फैमिली से आना जहाँ पे लग्जरी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, एंड जो उन्होंने पहला जो चीज़ कमाया था वो 6 पैसे कमाए थे, एंड उन्हें पता नहीं था कि किसी टाइम पे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे इंडिया के, लेकिन उनकी जो गुडनेस थी, उनकी जो काइंडनेस थी, उनका जो विजडम था, जो उनका कन्विक्शन था, डिटर्मिनेशन था, एंड एक होता ना कि एजुकेशन पे ट्रस्ट, वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये रीज़न था कि वो इतना आगे तक पहुंच पाए। सो आई थिंक कि आप लोगों ने सीखा होगा बहुत कुछ। एंड नेवर डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेवर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि हम सब एक हैं। एंड
अगर सबसे पहला जो धर्म हमें सीखना है, वो धर्म हमेशा प्यार का होना चाहिए, इंसानियत का होना चाहिए. सो जस्ट दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम जब तक कि ज़रूरी ना हो. एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे. बाय बाय.